was born to a family which बंगाली फैमिली. मेरे पिताजी माताजी जो हैं वो बंगाली हैं और मेरे पापा जो हैं वो पैरामिलिट्री में काम करते थे, बड़े स्ट्रिक्ट थे, अभी रिटायर हो चुके हैं. ब्लैक कैट कमांडो थे. तो आप समझ सकते हैं कि जब मार पड़ती हुई तो कितनी ज़्यादा ज़ोर से पड़ती थी वो मार. तो ये मार खा कर जो है क्या हुआ था कि मेरे साथ एक सिचुएशन हो गई थी जो बहुत सारे बच्चों के साथ होती है अर्ली एज में, इंट्रोवर्ट होने. काफ़ी सारे हम लोग जो हैं शुरू में स्कूल्स में बात नहीं करते थे, दोस्त नहीं बना पाते थे, किसी से बात करने में घबराहट होती थी, नर्वसनेस होती थी. ये सारी चीज़ें इंट्रोवर्ट के साथ होता है. कुछ लोग ऑब्वियसली एक्सट्रोवर्ट्स भी होते हैं जो इजीली सब चीज़ें कर लेते हैं. मुझ जैसे बच्चे के साथ बड़ी दिक्कत होती थी कि दोस्ती करने में किसी के साथ, कहीं भी जाके खेलने में, कॉलोनी में फ्रेंड्स बना के खेलने में, फुटबॉल कैसे खेलो, क्रिकेट कैसे खेलो. और प्लस जब ट्रांसफरेबल जॉब होता है तो होता क्या है कि आप लोग एक जगह से दूसरी जगह जो है मूव करते रहते हैं. तो उसमें होता है कि आपने दोस्त का एक सेटअप बनाया और सडनली वो टूट गया और आप कहीं और चले गए. अब फिर वापस वही प्रोसेस जो है आप वापस शुरू कर रहे हैं एंड यू कंटिन्यूसली डूइंग दैट ऑल लाइक थ्रू आउट योर चाइल्डहुड. तो मुझे लगा कि यार कुछ तो ऐसा करना चाहिए जिससे कि थोड़ी सी यार पॉपुलैरिटी बढ़े स्कूल में, क्योंकि पढ़ाई में उतने अच्छे थे नहीं. कोशिश की पढ़ाई में भी अच्छे होने की, लेकिन वो उतना हो नहीं पाया, उतना मतलब पढ़ाई में इंटरेस्ट आया नहीं. अब इंटरेस्ट कहाँ आया? इंटरेस्ट आया स्पोर्ट्स में, इंटरेस्ट आया एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में. सडनली वन डे, मतलब ये बहुत ही क्लीशे बात है लेकिन हुआ यही था कि रामायण जो है वो हमारे स्कूल में टीचर्स ने बोला कि यार हम लोग रामलीला टाइप कुछ करेंगे और मुझे दे दिया राम का रोल. उस प्ले को करने के बाद हुआ ये कि क्या बोलते हैं, मुझे स्कूल में अचानक से लोग पहचानने लगे, टीचर्स आके बात करने लगे, मेरे दोस्त जो हैं और गहरे दोस्त बनते हैं. तो मुझे एकदम से लगा कि यार एक मिनट, ये शायद एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं मेरे अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट है. और मुझे लगा कि मुझे और एक्टिंग करनी चाहिए या और इस मीडियम की तरफ आगे बढ़ना चाहिए without telling my parents, obviously, because my dad would kill me if I told him that I wanted to go to Bollywood at that age, what I was 7, 8, 9, whatever. I did some plays in school in Delhi and suddenly everybody is wanting to come and talk to you, and I used to love that because secretly I always wanted to meet people because I was the only child, मेरे प्रॉब्लम ये थी मैं अकेला था, तो घर में कोई भाई बहन नहीं था जिससे आप बात कर सकूं. तो वो मेरे को धीरे धीरे इट स्टार्टेड हेल्पिंग मी इन लाइफ. स्कूल टाइम में जब पिताजी के डर से, या जो आई थिंक हम लोगों में से बहुतों के साथ होता है कि हम माँ बाप के डर से जो हम कोई क्लास करते हैं या कोर्स करते हैं. 11th 12th में जाके मैंने कंप्यूटर साइंस लिया, इनफैक्ट साइंस में. और वो कंप्यूटर साइंस लेने के बाद समझ में आया कि मुझे कंप्यूटर पे हर चीज़ समझ में आती थी, बस उसका साइंस समझ में आएगा कभी लाइफ में. तो बेसिकली ये हुआ कि पिताजी को बिना बताए चोरी छुपके जाके प्लेस देखना. नाटक हो रहा है दिल्ली में कहीं पे, बहुत सारे जगह पे होता है, छोटे शहरों में भी बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स हैं, वहाँ जाके वो प्लेस देखना, उनके मज़े लेना, ये सब चीज़ें शुरू की. एक बार की बात है कि मैं स्टेज पे था और मैं पढ़ाई में उतना, जैसे मैंने बताया कि मैं पढ़ाई में अच्छा था नहीं. मैं स्टेज में कोई तो शायद कंपेयरिंग कर रहा था, पीछे से एक टीचर ने बोल दिया कि तू यही कर, तुझसे ना पढ़ाई तो होना नहीं, तू यही कर. मुझे वो बात एकदम करेक्ट लगी. मतलब लक्ष्य में जब बमन ईरानी बोलता है ना ऋतिक रोशन को कि बेटा घास काट, लेकिन अच्छे से काट, एंड इफ यू कैन डू दैट वेल देन यू विल बिकम अ बेटर व्हाटएवर, माली बनो, लेकिन अच्छा माली बनो. तो मुझे ना पता नहीं उस दिन लगा कि यार ये टीचर ने बहुत सही बात की. मैंने एक सीक्रेट डिसीजन अपने अंदर बना लिया था कि किसी ना किसी तरह से मुझे इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंट्री चाहिए. कॉलेज एडमिशन के टाइम पे मुझे पता चला कि किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे थिएटर काफ़ी अच्छे से पढ़ाया जाता है, अच्छे से कराया जाता है. एक एमेच्योर थिएटर ग्रुप है, लेकिन एमेच्योर थिएटर ग्रुप होने के बावजूद द वे that the group functions, the way हम लोग किताबों से प्लेस पढ़ते हैं, उन प्लेस को डिस्कस करते हैं, उनको अडेप्ट करके अपने सोसाइटी के अराउंड लाकर फिर हम उस क्या बोलते हैं प्ले को परफॉर्म करते हैं फॉर द सोसाइटी. वो चीज़ मैंने पहली बार सीखी. वहाँ से मैंने पहली चीज़ क्या सीखी कि हमारा काम सिर्फ एंटरटेन करना नहीं है. हम जो भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, हमारा काम सिर्फ एंटरटेन करना नहीं है, हमारा काम ये भी है कि हम सोसाइटी को कुछ तो वापस दें.
अगर हम सोसाइटी से कहानी ले रहे हैं, सो वी हैव टू गिव सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू सोसाइटी ऑल्सो कि व्हाट इज गोइंग रॉन्ग हियर, हमारे घर में क्या खराबी हो रही है। वो मैं तभी पता चलेगा अगर हमारे सामने कोई अपने घर को प्रेजेंट करके दिखाए कि मम्मी पापा बहन भाई ये लोग ये कर रहे हैं, एक मिनट बहन ना ये गलत कर रही है, तो ये थॉट प्रोसेस अपने आप डेवलप होना शुरू होगा, जो कि मुझे प्लेयर्स किरोड़ीमल कॉलेज के थिएटर ग्रुप से मुझे सीखने को मिला। केवल अरोड़ा एक बहुत अच्छे टीचर थे जिन्होंने ये सारी चीज़ें सिखाई। उस थिएटर ग्रुप से आज बहुत बड़े बड़े लोग भी हैं इस इंडस्ट्री में। अली अब्बास जफर जो टाइगर जिंदा है के डायरेक्टर हैं, मोहम्मद ज़ीशान आयूब एक बहुत अच्छे एक्टर हैं जिनको आपने रांझना में देखा होगा और भी बहुत बड़ी फिल्मों में आ रहे हैं। विक्टर जो कि धूम के डायरेक्टर हैं, धूम 3 के डायरेक्टर हैं, और कौन सी फिल्म थी उनकी, टशन के डायरेक्टर हैं वो। हिमांशु बोल के राइटर हैं जो तनु वेड्स बनू। तो मतलब इस तरह का एक कल्चर रहा है। अमिताभ बच्चन भी उसी कॉलेज से हैं, उन्होंने भी उस थिएटर ग्रुप में 1 साल किया, तो एक कल्चर था। वो कल्चर जो है वो ढूंढना बहुत इम्पोर्टेंट था। अगर आपके पास कॉलेज नहीं है तो शायद कोई थिएटर ग्रुप है जहाँ पे आप जाएं और सीखें। वहाँ प्लेस करते करते, मैं इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट भी था, तो वहाँ प्लेस करते करते वहाँ पे टेक्स्ट की समझ बढ़ी, और उस समझ को मैंने सोचा कि यूज़ किया जाए, और वो कैसे यूज़ होगा, वो फिल्मों में यूज़ होगा। मैंने दोस्तों से इधर उधर से पूछना शुरू किया कि भैया दिल्ली में जो है फिल्में बनती हैं क्या, क्योंकि उस ज़माने में लाइक नॉट उस ज़माने में बट लाइक 9 years 10 years बैक दिल्ली में फिल्में बनना शुरू ही हुई थी। लाइक पीपल वर कमिंग टू दिल्ली टू स्टार्ट शूटिंग देयर फिल्म्स एंड एवरीथिंग। सो दैट टाइम चक दे इंडिया बोल के एक फिल्म थी जो आई एम श्योर सबने देखी है, तो वो फिल्म की कास्टिंग वहाँ हो रही थी, और हमें बस इतना पता था कि शाहरुख खान की कोई फिल्म है जो कि दिल्ली में शूटिंग होने वाली है। तो हम जितने भी एंथू कटलेट बच्चे थे, हम चले गए वहाँ पर और जाके जो है देखने लगे कि हो क्या रहा है। और कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि एक ग्राउंड में कुछ लोग थे कैमरा लेकर, और कुछ लड़कियों को हॉकी खिला रहे थे और वो कैमरा लेके शूट कर रहे थे। तो हमें समझ आया ये कर क्या रहे हैं। तो हमने किसी से पूछा तो हमें बताया गया कि कास्टिंग चल रही है। देन वी अंडरस्टूड कि नहीं, कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं जो कि एक कहानी को पढ़ते हैं, और उस कहानी को पढ़ने के बाद उन कैरेक्टर्स को ढूंढते हैं बाहर जाकर, और फिर आपके स्किल और आपके टैलेंट के हिसाब से आपको सेलेक्ट किया जाता है कि आप वो कैरेक्टर करने लायक हैं कि नहीं। और चक दे इंडिया में देखेंगे तो सारे कितने नए नए एक्टर्स एक साथ में हमने देखे, करेक्ट। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। वो चीज़ इतनी इंटरेस्टिंग लगी, मुझे लगा कि इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए, you know, or maybe that is one space where I can start learning more about characters, learning more about filmmaking and learning more about acting, you know, after a point. और वही हुआ। चक दे इंडिया की में थोड़ा बहुत इधर उधर देखने के बाद दिल्ली में एक फिल्म आई, देवडी। अनुराग कश्यप उस टाइम हमारे भगवान थे। He was the, Masiha. He was the guy who gave us that alternate cinema. And we were so fascinated by him that we again went, ऐसे ही घुस गए, जाके देखने लगे भैया क्या हो रहा है। और कॉलेज में थोड़ा बहुत थिएटर में इतना एक्सपीरियंस था, एक्टिंग की थी, काफ़ी सारी चीज़ें की थी, तो शायद हमें भी सीरियसली लिया गया। वहाँ पे जो कास्टिंग डायरेक्टर थे गौतम किशन चंदानी, उनको मैं बड़ा पसंद आया, क्योंकि उनको लगा कि यार ये लड़का जो है अच्छे क्यूज़ देता है। क्यूज़ का मतलब होता है कि अगर एक एक्टर कैमरा के सामने हो और उसके सामने एक दूसरा एक्टर ना हो, तो अगर आप लाइंस पढ़ के उन एक्टर को वही इमोशन दे रहे हैं और उनसे उनको हेल्प हो रहा है अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करने में, तो वही एक तरह का एक क्यू सपोर्ट हम देते हैं कई बार फिल्मों में। तो वो मैं करने लगा। वहाँ मेरी मुलाकात मेरे दोस्त अनमोल आहूजा से हुई, जो मेरा बिजनेस पार्टनर भी है। वो बड़ा नेटवर्क वाला आदमी है। उसको मतलब इफ यू पुट हिम इन अ सिटी इन 6 months ही विल नो एवरीबॉडी, फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर टू द पियोन इन द जो म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन में जो काम करता होगा, सबके बारे में पता होगा उसको। तो बड़ा सही नेटवर्क करता था। तो उसने जाके सारे एक्टर्स ढूंढने शुरू किए दिल्ली में। वो एक्टर्स ढूंढता था, मैं क्यूज देता था। इस तरह से हमारी एक टीम बन गई। मैं और अनमोल, वी समहाउ just gelled well. We were not best of friends, but we were best of colleagues. That's a very nice thing. Sometimes you don't need to be best friends with your colleagues, but अगर आपका working relation अच्छा है ना, तो आपको बड़ा मजा आएगा। तो वो पार्टनरशिप मुझे थैंकफुली अनमोल आहूजा के साथ मिली, और उसे थैंकफुली मेरे साथ मिली। हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम बॉम्बे ज़रूर आएंगे, क्योंकि गौतम ने वहाँ पे हमें बोल दिया कि क्या बोलते हैं यार, तुम तो सही लड़के हो, आ जाओ बॉम्बे आ जाओ, कुछ कराते हैं। और हमने फिल्मों में बहुत देखा है कि
क्या बोलते हैं, कोई बड़ा आदमी आता है, कोई बड़े बाबू आते हैं गाँव में, आके बोलते हैं कि बेटा आओ तुम्हारी दुनिया बना देंगे, और हम लोग जो है नॉर्मली वो चीज़ें मान लेते हैं और आ जाते हैं। बंटी बबली में आपने देखा क्या होता है, लोग आ गए छोटे शहर से आके दुनिया बना रहे हैं, लेकिन ऐसा हकीकत में होता नहीं। तो और आपको लगता है कि यार मेरे सपने तो ये शहर पूरा कर सकता है। शहर सपने पूरे नहीं करता, इंसान करते हैं, लोग करते हैं। लाइक दे सपोर्ट यू, दे ट्रेन यू, दे यू नो गिव यू द राइट एडवाइसेस टू सर्वाइव इन दैट सिटी। गौतम किशनचंदानी जो मेरे बॉस थे, उन्होंने मुझे वो दिया, उन्होंने मुझे एक सपोर्ट दिया, उन्होंने मुझे एक पेरेंटल एडवाइस दी, जहाँ पे शायद मेरे को पेरेंटल एडवाइस मेरे पेरेंट्स से नहीं मिल पा रही थी, और मैं लकी था। थैंकफुली गौतम मेरे साथ थे, तो उनके वजह से मैं किसी तरह से पैसे वैसे इकट्ठा करके, दूरदर्शन का एक सीरियल भी किया था मैंने, वो सब करके मैं बॉम्बे आया, और बॉम्बे आके मेरी पहली फिल्म थी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। Now that was big. I was really, I mean, I was 23 years old and I had nothing to, like, I had no clue what is cinema, how it's been made, क्या होता है कैमरा, क्या किस तरह की एक्टिंग होती है। थिएटर की एक्टिंग बड़ी अलग है, आप स्टेज पे हो, आपके सामने इतने हज़ार लोग हैं, आप हाथ फैला के, आप बहुत इमोट करके आप एक्टिंग कर सकते हो। लेकिन कैमरा की एक्टिंग की सबसे खास बात ये होती है कि आप वन ऑन वन हो, आप एक आँख, एक वन पेयर ऑफ आइज से बात कर रहे हो, आप किसी एक आदमी से बात कर रहे हो, उस एक आदमी तक आपका इमोशन पहुँचना चाहिए। अगर आपके पास इमोशन एक आदमी तक पहुंच रहा है तो शायद वही इमोशन 10 लोगों तक पहुंच रहा है। लेकिन फिर भी फिल्मों की कमाल की बात ये है कि हर किसी का इंटरप्रिटेशन अलग होता है। कोई एक यू नो एक हर दो आदमी बोलेगा कि मैंने फिल्म में ये देखा, मैंने फिल्म में वो देखा, लेकिन आपको बेसिकली वो एक एक आदमी के लिए परफॉर्म करना है, तो सारी चीज़ें बड़ी सेटल हो जाती हैं। ये चीज़ मुझे पहली बार वंस अपॉन अ टाइम मुंबई में काम करके समझ में आया, और वहाँ मैंने इतने पुराने एक्टर्स देखे जो मैं बचपन में देखता था, और मुझे लगता था कि अरे ये तो बड़े बड़े यार हीरो हैं यार, मैं नाम नहीं लूँगा मतलब, लेकिन यू नो लाइक टीवी के स्टार्स, और जो पुराने अलिफ लैला में किसी को हमने देखा है बचपन में, आई डोंट नो आप लोग अलिफ लैला को कुछ आइडिया होगा कि नहीं, लेकिन एक बड़ा पॉपुलर शो हुआ करता था। तो वो वैसे क्या बोलते हैं, वैसे जो बड़े हमारे लिए बड़े बड़े सुपर हीरोज़ थे, सडनली मैं उनको देख रहा था भीड़ में खड़े हुए हैं, और उस भीड़ में खड़े होके वो बस एक एंट्री की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको ऑडिशन मिले, एक ऑडिशन मिले। ऑब्वियसली मुझ जैसा आदमी जो उनके ऑ में था, फॉर मी इट वाज वेरी यू नो फ्राइटनिंग, बिकॉज आई वाज लाइक कि यार इनको तो मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ, ये क्यों खड़े हुए लाइन, ये क्यों इतनी भीड़ में खड़े हुए, ये क्या हो रहा है, ये तो सडनली जो इल्यूजन था इंडस्ट्री को लेकर, वो इल्यूजन टूटा, पहली बार समझ में आया कि कितना मेहनत का काम है इस तरह की इंडस्ट्री में आके अपने लिए एक नाम बना के उस नाम को कंसिस्टेंटली रखना, बिकॉज यू कैन ऑलवेज क्लिक फॉर फ्यू मंथ्स, फ्यू इयर्स, बट टू मेंटेन दैट थ्रू आउट योर लाइफ। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे मेरे पहले फिल्म में समझ में आ गया, और मुझे ये भी समझ में आया कि एक्टिंग का सपना या ये सारे सपनों से इम्पॉर्टेंट क्या है, सीखने की चाहत, to basically accept the fact that we at an age when you are early 20s or late teens, that वो वहाँ से लेकर late 20s तक ये जो पूरा टाइम है वो आपके पास है सीखने के लिए, to learn a lot about what your skills are and to learn and train hard in whatever skills you have is I think the most important thing। वो शुरू के बीच में कुछ सालों में वो सीखना मैंने धीरे धीरे शुरू किया। I started learning how does one director look at his character, what is he trying to tell the audience through that character, वो कैरेक्टर हमारे सोसाइटी के किस तबके से आता है, वो कहाँ से आता है, वो क्यों बोल रहा है, उसका पॉलिटिकल ओरिएंटेशन क्या है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कभी सोचते नहीं हैं एक्चुअली देखा जाए तो, लेकिन ये सारी चीज़ें डायरेक्टर सोच रहा है, ये सारी चीज़ें राइटर सोच रहा है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम वो चीज़ें सोचना शुरू करें। वंस अपॉन अ टाइम मुंबई के बाद मतलब अगेन आई डोंट नो वेदर इट वाज लक और इट वाज शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इन द इंडस्ट्री या क्या था, लेकिन मिलन लूथरा जो डायरेक्टर थे उस फिल्म के, उन्होंने मेरा काम देखा और उनको मेरा काम बड़ा पसंद आया। उन्होंने मुझे कास्टिंग डायरेक्टर का जॉब ऑफर किया डर्टी पिक्चर।
मेरी उम्र थे आई थिंक 24 या 25 थी। मेरी पहली फिल्म थी डर्टी पिक्चर, जो कि बहुत बड़ी फिल्म थी उस टाइम के हिसाब से। विद्या बालन थी, नसीर साहब थे, इमरान हाशमी, बड़े बड़े स्टार्स थे। और उस फिल्म का मैं कास्टिंग डायरेक्टर था। कास्टिंग शुरू हुई, एक्टर्स आने लगे। राजेश शर्मा एक एक्टर हैं बहुत अच्छे, उनको मैंने बोला कि यार साउथ इंडियन तमिल डायरेक्टर का रोल था और उनको मैं चाहता था कि वो रोल करें। मिलन सर वाज नॉट कन्विंस्ड बिकॉज ही थॉट दैट ही इज अ हिंदी भाषी आदमी है, साउथ इंडियन कैसे करेंगे। लेकिन वहीं पे मेरी क्या बोलते हैं कन्विक्शन काम आई कि क्या बोलते हैं वेयर आई नो दैट एन एक्टर डजंट नीड टू बिलोंग टू अ पर्टिकुलर रीजन टू प्ले दैट पार्ट। आप एक्टर हो क्योंकि आप एक्टिंग कर सकते हो। तो अगर आप बिहारी हो या बंगाली हो या मराठी हो, जहाँ से भी हो, you should be able to play different states and different places के characters and roles, तभी आप एक्टर हो। ये डिबेट मैं किसी तरह से जीत गया और उस चीज ने मेरे को बड़ा कॉन्फिडेंस दिया। राजेश शर्मा कास्ट हुए, बाकी पूरी फिल्म कास्ट हुई, लेकिन फिर भी मेरा पहला जो वो था ड्रीम था, वो मुझे लगा कि यार नहीं यार, कहीं ना कहीं से यार कास्टिंग तो ठीक है, और मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो मुझे समझ में आया कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं नहीं कर सकता। जैसे एडिटिंग में नहीं कर सकता, मैं कैमरा का काम नहीं कर सकता था, मैं असिस्टेंट डायरेक्शन भी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे स्केड्यूल बनाना नहीं आता, मुझे लोगों को क्या बोलते हैं समझाना नहीं आता। मुझे लगा कि यार ये सारी चीज़ें तो मैं कर ही नहीं सकता। फिर मुझे लगा नहीं चलो अच्छी बात है, कास्टिंग में कर सकता हूँ, क्योंकि कास्टिंग मैंने अभी 2 पिक्चरों में कर ली है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। पीपल हैव लाइक्ड माई वर्क, आई हैव डन समथिंग इम्पोर्टेंट, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म इंडस्ट्री, आई कंटिन्यूड बीइंग द पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। तो आफ्टर दैट बेसिकली हम लोग 4-5 साल तक छोटी मोटी बड़ी फिल्में करते रहे एंड फाइनली मैंने और अनमोल ने कंपनी खोली कास्टिंग पे। वो कंपनी खोली, उस कंपनी में हमने बहुत सारी फिल्म्स की। पिछले साल आपने देखी होगी सीक्रेट सुपरस्टार, फिलौरी, टॉयलेट एक प्रेम कथा, तू है मेरा संडे, इस तरह की बहुत सारी हमने फिल्म साथ में करना शुरू किया। एंड वी स्टार्टेड बेसिकली वर्किंग विद फर्स्ट टाइम डायरेक्टर्स बिकॉज द बिगर डायरेक्टर्स वर नॉट गिविंग अस जॉब, क्योंकि बड़े लोग थे। तो उनके साथ काम करने के लिए हमें लगा कि यार पहले कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम डायरेक्टर के साथ काम करते हैं। एंड वी स्टार्टेड वर्किंग विद देम एंड ऑल दोस गाइज मेड वंडरफुल फिल्म्स बिकॉज ऑल ऑफ देम एंड अस हैड वन थिंग इन कॉमन, पैशन। वी जस्ट वांटेड टू मेक सम गुड सिनेमा। इन सब चीजों के बीच में सडनली मेरे दोस्त या मेरे फैमिली या बहुत सारे लोग बोलने लगे कि यार एक्टिंग कहाँ गया, बनने तो एक्टर आए थे। Somehow over the last 8-9 years, I'm going to finish 10 years this June this year, I realized that as an actor also I became much more skilled over these years, which helped me in front of the camera. तो जब मैंने TVF का पहला शो किया पिक्चर्स, मुझे नहीं पता था कि तू बियर है डैश वो इतना बड़ा पॉपुलर लाइन हो जाएगा बोलते टाइम। लेकिन वो हुआ, और वो इसलिए हुआ क्योंकि शायद कई सालों से वो रिगरस जिद थी कि कहीं ना कहीं मुझे छोड़ना नहीं है, कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ होगा। वो हुआ। उसके बाद बैक टू बैक आप देखिए ह्यूमरसली योर्स बोल के एक शो आया जो अगेन बहुत पॉपुलर हुआ। एंड फाइनली आई वाज लाइक यार ये सही है यार, नाउ पीपल आर टेकिंग मी सीरियसली एज एन एक्टर आल्सो, and so seriously that I land up in a film like Ajji, which is basically a very very dark subject की film है जहाँ I play a child rapist. Now to get that kind of a character in itself is a big achievement in your head or whatever, because ऐसे characters आपको शायद 50 साल स्टार बन के भी नहीं मिलेंगे। तो एज एन एक्टर मेरा क्या था, एक्टर बनना था, एक्टिंग करनी थी, कैरेक्टर्स करने थे, वो सब मैं कर चुका था पिछले साल तक। एंड नाउ व्हेन आई एम जस्ट लुकिंग एट माय फ्यूचर, आई जस्ट नीड टू कीप लर्निंग, पॉलिशिंग माय स्किल्स, सीइंग व्हाट इज अहेड, ग्रैबिंग दोज अपॉर्चुनिटीज एंड क्रिएट समथिंग फॉर द सोसाइटी एंड माय सेल्फ। थैंक यू। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो प्लीज लाइक, कमेंट, share and subscribe.